बड़ी बात है क्योंकि अगर भारत से इस तरह से कोई विमान जा रहा हो पाकिस्तान उतरना पड़े तो कई सारे यात्रियों को इसको लेकर बड़ी समस्या भी हो सकती है। चलिए आगे की बात करते हैं और इस वक्त की आपको पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज बनाते हैं। महाराष्ट्र से बागी विधायकों को लेकर आदित्य ठाकरे का एक नया बयान आया है। आपको याद होगा कि कल एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से फ्लोर पर महाराष्ट्र की असेंबली में अपना जो उनका बहुमत था वो साबित किया, उसके बाद एकनाथ शिंदे के द्वारा गुट के द्वारा जो व्हिप था उस व्हिप के उल्लंघन के आरोप में आदित्य ठाकरे को छोड़कर बाकी जो शिवसेना के एमएलए हैं जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ हैं उन सबको नोटिस भेजा गया। आदित्य ठाकरे को नोटिस नहीं भेजा गया क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट ने कहा कि यह बाला साहब ठाकरे के सम्मान में ऐसा किया है। उस पर आदित्य ठाकरे का पलटवार आज आया है, सुनवाते हैं। Our whip is the legal whip. It will be recognized. Most importantly, in every circumstance, I will stand by the Shiv Sainiks and I will stand by the Shiv Sainik MLAs who have been with the party in these tough times. We are very confident. मैंने तो ये भी कहा है कि अभी भी ये जो मैं उनको बागी नहीं कहता हूँ क्योंकि बगावत करने के लिए हिम्मत लगती है, जो भाग के गए हैं वो आज भी अगर इस्तीफा दे और चुनाव के लिए खड़े रहे तो हम भी तैयार हैं। वह हम सब जगह जीतेंगे, लेकिन मिड टर्म अगर आए और ये संभावना लग रही है क्योंकि जो भी दिख रहा है मिड टर्म तो लगेगी महाराष्ट्र में और हम जीतने के लिए पूरी तयारी हैं। तुम्ही तुमच्याकडे येत होतो असं खरंच अपेक्षित नव्हतं कधी, पण माझं तुमच्यावर खरोखर प्रेम होतं हे तुम्हाला पण माहिती आहे। ठीक आहे, बघा तो विचार करा, पण मला स्वतःला झालंय, तुम्हाला पण माहिती आहे। सीधे मेरे सहयोगी शिवानी के पास चलते हैं। शिवानी, कल तक आदित्य ठाकरे के सुर कुछ और थे, हम दोनों वीडियो हमने दिखाए। कल तक आदित्य ठाकरे के सुर कुछ और थे। कल कह रहे थे कि देखिए आइए आपसे बात कर लेते हैं, आप हमारे अपने हैं। आज आदित्य ठाकरे एक अलग ही सुर अलाप रहे हैं, कह रहे हैं कि अब देखा जाएगा, लड़ लेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लगातार सिलसिलेवार तरीके से हमने देखा है कि जो उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो किस तरह से अपने बयानों से जो है वो मुकरती नजर आ रही है। उसमें बदलाव हमने देखे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा जीता जाता सबूत संजय राउत के भाषण रहे हैं, संजय राउत के संबोधन रहे हैं। इसी बीच में अब बात आदित्य ठाकरे की करते हैं। आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर पहले भी कहा था हमारी विप लीगल है, हमारी शिवसेना पार्टी लीगल है, और जो यहाँ से छोड़कर कर रहे हैं बगावत वो लोग इलीगल है, वो फॉर्मर शिवसैनिक यानी कि भूतपूर्व शिवसैनिक है। इसी बीच में हमने कल देखा कि असेंबली हाउस के अंदर जब फ्लोर टेस्ट होता है एकनाथ शिंदे जिसमें जीतते हैं 40 शिवसेना के एमएलए के वोट के द्वारा, उसके बाद आदित्य ठाकरे का बयान आता है कि हमारी विप हमने जारी की है, हमारी विप के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसी बीच में एक चीज़ और उन्होंने साफ कही थी कि हम अपनी विप के साथ आगे बढ़ेंगे और उन 40 लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे। हालांकि एक्शन एकनाथ शिंदे द्वारा लिया गया जिसमें आदित्य ठाकरे के नाम को छोड़ दिया गया। विप के अन्य जो 14 एमएलए थे उनके ऊपर एक्शन लिया गया कि उन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए वोट नहीं डाला, जिसके चलते उनके ऊपर विप द्वारा एक्शन लिया जाएगा। आज आदित्य ठाकरे कहते हैं कि मैं उनको बागी नहीं कहूँगा क्योंकि उसके लिए ताकत लगती है। अभी भी आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़िए। कल ही का बात है कि सुरवे के साथ उनकी जो वीडियो सामने आई है, प्रकाश सुरवे के साथ, उसमें भी वो एक इमोशनल अपील करते हुए नजर आए थे कि हमने आपको सीएम के साथ डिनर पर बुलाया था, आप आए नहीं, और आप खुद भी जानते हैं कि हमारा कितना प्रेम है आप पर। मैं पर्सनली बहुत दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर, इस बात का आपको ज्ञान है, संज्ञान है। साथ ही साथ अभी भी आप इस पर सोच विचार करके देखिए, यानी कि कल ही के दिन उन्होंने एक वापसी का इशारा दिया, देर रात विप जारी होती जिसमें आदित्य ठाकरे को कंफ्यूजन है शिवानी की जो यहाँ पर एमएलएज हैं जिनको अब बागी कहा जा रहा है, आदित्य ठाकरे भगौड़ा कह रहे हैं, उनकी शायद यही दिक्कत थी, यही कंफ्यूजन सेना की टॉप लीडरशिप में इस हालात में अब शिवसेना को ले आई है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमें देने के लिए।